हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेनियम स्कूल बहराइच न्यू रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट फर्स्ट दिखाया था, पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोस के नाम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं कि दुश्मन हैं, हमने आपको पढ़ाया था। लेकिन हमारे स्पेस कम होने के कारण हमने स्ट्रक्चर शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को वहीं हमने समाप्त कर दिया था। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो हमारा बैक्टीरिया के शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। पार्ट टू हमारा शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। सो स्टूडेंट, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सेकेंड पार्ट, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। शेप और स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के शेप और स्ट्रक्चर के आधार पे बैक्टीरिया हमारे चार पार्ट्स में डिवाइड हैं। सबसे पहला राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, इसको हम कोकस बैक्टीरिया भी कहते हैं। दूसरा है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इसको हम बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। तीसरा हमारा स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, इसको हम स्पाइरेलम भी कहते हैं। चौथा हमारा कामा शेप्ड, या तो हम इसको विब्रियो भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हुए सबसे पहला हमारा राउंड शेप्ड या तो कोकस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है हमें। तो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया या तो कोकस बैक्टीरिया, ये स्फेरिकल शेप्ड का होता है या तो राउंड शेप्ड का भी हो सकता है। सबसे पहला जो कोकस है हमारा एंड कॉक्साई है, इसमें हम डिफरेंस जानते हैं स्टूडेंट। तो हमारा कॉक्साई जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, एंड सॉरी, कोकस जो हमारा है वो सिंगुलर फॉर्म है एंड कॉक्साई हमारा प्लूरल फॉर्म है स्टूडेंट्स। दे में अकर्स, ये जो हमारा कॉक्साई है वो अलग अलग फॉर्म में पाए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए सिंगल सेल्ड है, अगर हमारा जो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, सॉरी राउंड शेप्ड बैक्टीरिया अगर सिंगल है, सिंगल सेल का है, तो हम कॉक्साई कहेंगे। अगर पेयर्स में पाया जाता है तो हम इसे डिप्लोकॉक्साई कहेंगे। अगर चेन के रूप में मान लीजिए पाया जा रहा है, ये चेन के रूप में अगर हमारा जो ये बैक्टीरिया पाया जा रहा है तो स्ट्रेप्टोकॉक्साई कहेंगे। एंड अगर क्लस्टर के रूप में मान लीजिए ये हमारा क्लस्टर के रूप में ये बैक्टीरिया पाया जाता है तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेप्लोकॉक्साई। स्टूडेंट, स्ट्रेप्लोकॉक्साई कहेंगे। तो ये जो जितने भी फॉर्म है हमारे वो बैक्टीरिया के फॉर्म है। राउंड शेप्ड बैक्टीरिया के इतने फॉर्म होते हैं। ये सिंगल सेल है हमारा, डिप्लो है, ये हमारा चेन्स के रूप में है, और ये हमारा क्लस्टर के रूप में है स्टूडेंट्स। अब सेकंड हम देखें, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, फ्लैजिला मान लीजिए नहीं होता है। और जितने भी हमारे उसमें या तो लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया की टाइप का होगा या तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। एक से अधिक सीलिया फ्लैजिला भी हो सकते हैं, सिंगल फ्लैजिला भी हो सकता है। सो स्टूडेंट, रॉड शेप्ड या तो बैसिलस, हमारा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इसे हम बैसिलाई के नाम से भी जानते हैं। हमारा बैसिलस जो है वो सिंगुलर फॉर्म है एंड बैसिलाई जो हमारा है वो प्लूरल फॉर्म है स्टूडेंट्स। कॉज डेंजरस डिजीज इन मैन, ये हमारे जो बैसिलस या रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में डेंजरस डिजीज फैलाते हैं स्टूडेंट, डेंजरस डिजीज फैलाते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ आपको डिजीज के नाम लिखे हैं, आप डिजीज का नाम देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा ट्यूबरकुलोसिस है, देन हमारा लेप्रोसी है, और अलग के भी कुछ डिजीज है, मान लीजिए जैसे डिप्थेरिया हो गया एंड टिटनेस हो गया। स्टूडेंट, ये सब बैक्टीरियल डिजीज हैं। हमारा ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये लंग्स को इफेक्ट करता है, प्राइमरी हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। चेस्ट पेन होने लगता है एंड जो हमारी स्नीक खांसी, कफ जो आएगा, खांसी आएगी, वो हमारे ब्लड के साथ में आएगी स्टूडेंट्स। ट्यूबरकुलोसिस में वेट का लॉसेस होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है। लिप्रोसी स्टूडेंट्स हमारे, लिप्रोसी जो है वो स्किन डिजीज है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि स्किन पे थोड़ा व्हाइट स्पॉट की तरह तरीके से हो जाता है, या व्हाइट स्पॉट अलग चीज है, लेकिन हमारे लिप्रोसी जो है स्किन पे धब्बे पड़ जाते हैं, उसी को हम लिप्रोसी कहते हैं स्टूडेंट। ये माइकोबैक्टीरियम लिपरे के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम लिपरे के कारण होता है स्टूडेंट। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हमारे इंपॉर्टेंट डिजीज फैलाते हैं, डेंजरस डिजीज फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स में। हमारा पहला ट्यूबरकुलोसिस है, दूसरा है लेप्रोसी। लेप्रोसी स्टूडेंट स्किन स्किन डिजीज है, बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीज है स्टूडेंट। लेप्रोसी हमारी स्किन डिजीज है। स्पाइरल शेप्ड या तो स्पाइरेलम, हमारा तीसरा जो है वो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया या तो स्पाइरेलम के नाम से जाना जाता है। स्पाइरेलम हमारा सिंगुलर फॉर्म है एंड स्पाइरेला, हमारा जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया उसको हम स्पाइरेला कहते हैं। स्पाइरेला हमारा प्लूरल फॉर्म है स्टूडेंट्स। मोस्ट आर हार्मलेस, कुछ इसमें से जो हमारे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया हैं वो कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ इसमें से जो स्पाइरेलम है वो डेंजरस डिजीज फैलाते हैं। स्पाइरेलम ट्रेपोनेमा पैलाटिन्स, हमारा ये एक बैक्टीरिया है स्पाइरेलम, जो कि कारण होता है स्पाइलिस के। स्पाइलिस एक डिजीज है जिसमें
जो कि प्राइमरी थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण हमारा बैक्टीरियम डिजीज है जो ट्रांसफर होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में या दूसरे मदर या मेल या फीमेल मान लीजिए इसमें ट्रांसफर होता है स्पाइरस डिजीज। ये थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसी के कारण हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण ही फैलता है। आल्सो पास फ्रॉम ये मदर से बेबी के अंदर पास होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के कारण प्रेगनेंसी के दौरान हमारा ये डिजीज जो है वो मदर से बेबी के अंदर पास होता है और इसका जो प्राइमरी पासेज है या प्राइमरी रास्ता जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट है स्टूडेंट सेक्सुअल कांटेक्ट है। ठीक। अब तीसरा हमारा सॉरी इसमें सिम्टम्स क्या होंगे स्टूडेंट सबसे पहला पेनलेस सोर थोड़े थोड़े घाव के तरीके से बॉडी पे आ जाएंगे या मुंह के चारों तरफ आ जाएंगे स्टूडेंट्स लेकिन दर्द नहीं होगा स्टूडेंट। स्वालन लिम्फ नोड इसमें लिम्फ नोड सूज जाएगी फीवर आएगा ज्वाइंट पेन हेयर लॉस हो जाएगा स्टूडेंट। ये सब डिजीज जो हैं वो हमारे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स। एंड चौथा हमारा कामा शेप्ड बैक्टीरिया इसको विब्रियो कॉलेरा कहते हैं। ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है एंड इसका प्लूरल फॉर्म जो है वो विब्रियोरस है स्टूडेंट्स। इसका सिंगुलर फॉर्म ही ज्यादा चलता है वो नहीं चलता है। सबसे पहला हमारा कामा शेप्ड बैक्टीरिया जो है वो कामा शेप्ड बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरा है स्टूडेंट्स विब्रियो कॉलरा है काज कॉलरा ये कॉलरा को फैलाता है स्टूडेंट्स कॉलरा को स्प्रेड करता है। इसके सीवियर डायरियल इलनेस इसमें जो विब्रियो कॉलरा जो कॉलरा फैलाता है इसमें सीवियर डायरियल डायरियल डिहाइड्रेशन हो जाता है डायरिया क्रिएट कर देता है एक ह्यूमंस के अंदर डायरिया हो जाता है स्टूडेंट जिसमें डिहाइड्रेशन की नौबत आ जाती है डिहाइड्रेशन की नौबत आ जाती है वाटर बॉडी से लॉस हो जाता है स्टूडेंट। ये जो कारण है इसका वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है स्टूडेंट। जब गंदा फूड एंड या खराब फूड सड़ा हुआ फूड या वाटर को हम कंजम्पशन करते हैं वाटर का सेवन करते हैं तो स्टूडेंट हमारा डायरियल इलनेस दस्त की बीमारी हो जाती है स्टूडेंट दस्त की बीमारी हो जाती है कामा शेप या तो विब्रियो कामा की वजह से डायरियल इन्फेक्शन होता है स्टूडेंट। डिहाइड्रेशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को कंजम्पशन करने के लिए जो कारण होता है हमारा वही डायरिया कहलाता है। डायरिया हमारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है स्टूडेंट। तो ओवरऑल जितना था स्टूडेंट्स हमने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं वरना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक सीरीज से आपको अगर पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा अगर आपको सीरीज से पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपको कंफ्यूजन है अगर तो आप कमेंट कर सकते हैं उसका पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। जिस भी टॉपिक पे आप फंस रहे हैं उस पे हम नई वीडियो बनाएंगे आप कमेंट करके देखिए हम नई वीडियो बनाएंगे। सो स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक के आप घर पे स्टडी करिए मेहनत कीजिए आगे बढ़ने के लिए ब्राइट फ्यूचर के लिए आप मेहनत कीजिए। तब तक के स्टूडेंट्स हम अब नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कुछ सोर्स ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट आपके बेहतर भविष्य के लिए हम दिन रात आपके साथ गाइड कर रहे हैं खड़े हुए हैं। तब तक के थैंक यू बाय बाय।